आचरण करता हो और लोगों को आचरण करने का उपदेश करता हो, वो आचार्य। आचार्यम माम बीजानीयात्। और आचार्य कैसा हो? व्यास जी महाराज कहते हैं कि आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तश्च सदा मंत्राश्रयः शुचिः। आचार्यो वेद संपन्नो, आचार्य को वेद का ज्ञान हो। विष्णु भक्तो, स्वयं भगवान का भक्त हो। मंत्रज्ञो, मंत्र को जानने वाला हो। मंत्र भक्तश्च, मंत्र के प्रति भक्ति हो। सदा मंत्राश्रयः शुचि, और मंत्र के ही आश्रित रहता हो। सत संप्रदाय संयुक्तो ब्रह्म विद्या विशारदः, सत संप्रदाय से युक्त और ब्रह्म विद्या में विशारद हो। ऐसे आचार्य की जब प्राप्ति होती है तो आचार्य भगवान के दरबार में जीव के तरफ से बहस करते हैं। क्या बहस करते? बोले जीव को भगवान की शरण में लगा देते। भगवान कहते हैं इस पापी को मेरी शरण में क्यों लाए? तो आचार्य कहते हैं महाराज मेरा तो यही नियम है, मेरा तो यही व्रत है कि मुझे जो कुछ मिलेगा मैं आपको समर्पित करूंगा। तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। हमको जो कुछ मिलता मैं तो आपको निवेदन करता हूं। ये जीव मेरे पास आया तो इसको भी मैंने आपके शरण में निवेदन कर दिया। तो भगवान कहते हैं ये बात तो ठीक नहीं, कोई तुमको ला करके गंदी वस्तु दे दे तो वो भी तुम मेरे चरण में चढ़ाओगे? तो आचार्य कहते हैं महाराज ये गंदी वस्तु नहीं है, ये तो आपका अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं नहीं नहीं ले जाओ, इस पापी को मेरे गले में मत डालो। तो भगवान कहते हैं देखो, आचार्य कहते हैं भगवान एक प्रश्न का आप उत्तर दो। भगवान कहते हैं क्या? बोले एक आदमी था, पेड़ पे चढ़ा था, गिर पड़ा, हाथ टूट गया। डॉक्टर के पास गया, 5,000 रुपए दिए। डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया, दवा खिला दी और गले में हाथ लटका दिया। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मैंने 5,000 रुपए दिए, मेरा टूटा हाथ मेरे गले में क्यों लटकाते हो? डॉक्टर ने कहा जनाब टूटा हाथ आपका है तो किसी तीसरे के गले में लटकाएंगे तो और टूट जाएगा। जिसका हाथ टूटा उसी के गले में लटकाएंगे। आचार्य कहते हैं महाराज ये तो आपका अंग है, जैसे हाथ व्यक्ति का अंग होता है उसी तरह जीव आपका अंग है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता में आपने कहा है। और आपका ये अंग टूट गया। कैसे टूटा? बोले माया के वृक्ष पर चढ़कर बैठा और गिरा, टूट गया। और फिर मैंने इसका प्लास्टर कर दिया, ये तिलक लगा दिया, दवा पिला दी कान के माध्यम से, पट्टी बांध दी, कंठी पहना दी, तुलसी पहना दी। अब इस टूटे हुए हाथ को ठीक होने के लिए आपके गले में नहीं लटकावे तो किसके गले में लटकावे? आप बताओ महाराज। कि आचार्य का वैभव है। आचार्य कहते हैं टूटा हाथ किसके गले में लटकावे? किसी दूसरे के गले में लटकाएंगे तो और बेकार हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं अच्छा मेरे गले में लटका दो। तो मेरे गले में लटकाने का ये अधिकार आपको किसने दिया? तो आचार्य कहते हैं ये अधिकार मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस गुरु परंपरा से ये अधिकार मुझको प्राप्त है। लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। इस परंपरा से ये अधिकार मुझे प्राप्त है, मेरे आचार्यों ने मुझको अधिकार दिया है। ये आचार्य का वैभव है। लेकिन आचार्य की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। आचार्य खोजने से नहीं मिलते। सतुआ पिसान बांध के घूमा कि आचार्य के खोज हैं तो आचार्य नहीं मिलने वाले। एक सज्जन मिले, बोले महाराज हम तो बहुत दिन से गुरुजी को ढूंढ रहे हैं, कोई गुरुजी हमको मिले ही नहीं। हमने कहा भैया भारत देश तो गुरुओं का देश है, ये जगत गुरु है। और यहाँ तो कितने जगत गुरु हैं, चारों दिशाओं में 4 जगत गुरु बैठे हुए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य। और तुमको कोई गुरु नहीं मिले भारत जैसे देश में? क्यों नहीं मिले? बोले महाराज गुरुजी तो बहुत मिले लेकिन कोई पसंद नहीं आए।
मैं गुरु बनाना चाहता हूं लेकिन मुझे कोई बढ़िया गुरु मिले नहीं। हमने कहा गुरु भी बढ़िया होते हैं और खराब होते हैं, इसका निर्णय तुम करोगे, और जब तुम निर्णय कर लोगे कि ये बहुत अच्छे हैं तब उनको गुरु बनाओगे। इसका मतलब तुमने उनको गुरु का सर्टिफिकेट दिया, और चेला जिसको गुरु का सर्टिफिकेट दे वो गुरु नहीं, वो तो चेला का चेला बनेगा। चेला निर्णय करेगा कि गुरु बनने लायक है कि नहीं। इसलिए गुरु को खोजा नहीं जाता, आचार्य भगवान की कृपा से मिलते हैं, और भगवान की कृपा से नहीं अपितु भगवान ही आचार्य के रूप में मिलते हैं। और गुरु मिल जाएं तो गुरु में कभी दोष दर्शन नहीं करना, कैसे भी गुरु हो। कामी ही साधु ही कृष्ण कही, आचार्य कहते हैं कि अगर गुरु जी के अंदर कोई श्रृंगार दोष दिखाई पड़े, काम दोष दिखाई पड़े, तो कल्पना कर लो मेरे गुरुदेव भगवान कृष्ण ही हैं, बहुत लीला करते हैं। और गुरु जी में थोड़ा लोभ दिखाई पड़े तो श्रद्धा समाप्त मत करना, क्योंकि श्रद्धा का ही मूल्य है। लोभी बामन जानी, अगर लोभ दिखाई पड़े गुरु जी में तो ये अनुभव करना गुरुदेव भगवान जो है बामनावतार के रूप में प्रकट हैं। जैसे बामन भगवान को बड़ा लोभ था, 3 पग पृथ्वी मांगने गए और पूरा ब्रह्मांड ही नाप लिया। 3 पदा विचक्र में विष्णुर गोपादाभ्य तो धर्माणि धारयन, 3 पग में सब कुछ नाप लिया। तो लोभ दिखाई पड़े आचार्य में तो अपनी भावना को शुद्ध करना कि आचार्य बामन के स्वरूप हैं, लोभी बामन जानी। और अगर आचार्य में क्रोध दिखाई पड़े तो समझ लेना मेरे गुरुदेव भगवान नरसिंहावतार धारण किए हुए, नरसिंह भगवान की जय बोलना। किसी भी दशा में आचार्य में दोष दर्शन नहीं करना। और मर्यादा दिखाई पड़े तो समझना बस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है मेरे गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, इस प्रकार अपने आचार्य में भगवत बुद्धि रखना। लेकिन होता उल्टा है। शास्त्र कहता है गुरु को भगवान समझो, आचार्यम माम विजानीयात्, लेकिन किसके लिए? बोले शिष्य भगवान को, शिष्य जो है गुरुदेव भगवान को भगवान समझे। और होता उल्टा है, गुरु जी स्वयं अपने को भगवान समझ लेते, अब तुम भगवान हो। कुछ बातें ऐसी हैं जो किसके समझने के लिए हैं वो नहीं समझता, और जिसके समझने के लिए नहीं है वो समझ लेता है। जैसे शास्त्र में लिखा है कि पति परमेश्वर होता है, फिर किसको समझना? पत्नी को समझना, कि पत्नी पति को परमेश्वर समझे। और कोई पति समझ ले हम परमेश्वर हो गए तो ये मूर्खता होगी। वो परमेश्वर नहीं, पत्नी का भाव है कि वो पति को परमेश्वर समझे। उसी प्रकार शिष्य का धर्म है कि शिष्य अपने आचार्य को भगवान समझे। और गुरु जी महाराज स्वयं अपने को भगवान मान लें तो ये अनुचित होगा। कहने का भाव कि आचार्य के सारे लक्षण हैं तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासई विघ्न अनेक। इन चारों की वंदना की श्री नाभादास जी महाराज ने, और फिर अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन किया। श्री नाभादास जी महाराज के गुरुदेव श्री अग्रदेवदास जी महाराज राजस्थान के जयपुर में गलता गादी में विराजते। जयपुर के सन्निकट में गालो महर्षि का आश्रम है, जिस आश्रम को वर्तमान समय में गलता गद्दी कहते हैं। उस गालो महर्षि के आश्रम में ही श्री अग्रदेवदास जी महाराज रहते थे। और अग्रदेवदास जी महाराज कृष्णदास पैहारी जी के कृपा पात्र शिष्य थे। अग्रदेव जी ने आज्ञा दी है नाभादास जी को, अग्रदेव आज्ञा दई संतन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाव। अग्रदास जी ने आज्ञा दी कि संतों के यश का गान करो, भवसागर से पार जाने का कोई उपाय नहीं। संतों का चरित्र ही भवसागर से पार करने वाला है। तो श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तों का चरित्र लिखा और इनके ग्रंथ पर श्री प्रियादास जी महाराज ने टीका की। और ये टीकाकार जो प्रियादास जी महाराज हैं,
नाभादास जी के 100 वर्ष बाद हुए। 100 वर्ष बाद प्रियादास जी महाराज एक दिन बैठे बैठे चैतन्य महाप्रभु जी का ध्यान कर रहे थे और ध्यान में चैतन्य महाप्रभु जी की जगह पर श्री नाभादास जी महाराज आ गए और नाभादास जी ने प्रियादास जी को आज्ञा दी कि मेरे ग्रंथ के ऊपर तुम टीका लिखो और ऐसी टीका लिखो जिससे लोग मेरे भाव को समझ सके। तो नाभा जी की आज्ञा को मान करके श्री प्रियादास जी महाराज ने इस ग्रंथ पर टीका लिखी और टीका के प्रारंभ में प्रियादास जी महाराज ने भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया कि भक्ति क्या है। बोले भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी की सेवा कैसे करें? तो प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धाई फूलेल यो उबटन श्रवण कथा। श्रद्धा ही फुलेल, श्रद्धा के फुलेल से इत्र से भक्ति महारानी को नहलाओ और नहलाने के बाद उबटन श्रवण कथा, भगवान की कथा जो सुनते हैं यही भक्ति महारानी का उबटन है। उबटन लगाने से क्या होता है? बोले उबटन लगाने से शरीर का मैल छूट जाता है। हमारे आपके जीवन में मैल क्या है? बोले अभिमान। यही नहीं छूटता है, सब छूट जाता है। मैल रूपी, अभिमान रूपी मैल को छुड़ाने के लिए कथा रूपी उबटन लगाओ भक्ति महारानी को। श्रद्धाई फूले लयो उबटन श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मैल रूपी अभिमान को श्रवण कथा के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा छुड़ा करके साफ करें और फिर मनन सुनीर अनहवाए अंगुछाए दया। मनन सुनीर, भगवान की कथा का जो मनन है उस मनन के सुंदर जल से स्नान कराइए। मनन सुनीर अनहवाए अंगुछाए दया, और दया रूपी अंगोछा से भक्ति महारानी को पोछिए। मनन सुनीर अनहवाए अंगुछाए दया, नवनी बसन। कौन सा कपड़ा पहना में? बोले नवनी, नम्रता का कपड़ा। भक्ति महारानी का वस्त्र क्या है? नम्रता। जब तक नम्रता नहीं आएगी तो भक्ति जो है उघड़ी रहेगी। भक्ति को वस्त्र से आच्छादित करना है तो नवनी रूपी वस्त्र हो। नवनी बोले तो नम्रता, और नम्रता में ही भक्ति है, अभिमान में भक्ति नहीं है। और जिसके अंदर नम्रता है वही भगवान के लायक होता है। महाराज श्री कथा में सुनाते हैं, सारी वानर सेना सुग्रीव जी के कहने पर भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। तो भगवान ने विचार किया सबका नाम जरा जान ले तो आज्ञा करने में सुविधा होगी। स्वामी अगर सेवक का नाम नहीं जानेगा तो आज्ञा कैसे देगा? तो सुग्रीव ने कहा एक एक बानर जाओ और जाकर के प्रभु को प्रणाम करो और अपना परिचय दो। सभी बानर आने लगे। किस प्रकार आते हैं? बोले बानर तो बानर है, एक दूसरे को ढकेल कर, किसी के अंदर नम्रता नहीं है, सब एक दूसरे को ढकेल कर आगे आना चाहते हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए। और आकर के प्रणाम किया। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और सबसे कुशल क्षेम भी पूछा। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल पूछी जिन नाही। एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिससे भगवान ने कुशल समाचार न पूछा हो। सबका हाल पूछा, सबके नाम पूछे। कितने वानर थे? बोले पद्म 18 जूथब बंदर, 18 पद्म तो सेनापति थे। अब सेना कितनी रही होगी? बोले मूर्ख सो जो करन चहले, कौन गिनेगा महाराज। इतने बंदरों से भगवान ने नाम पूछा, परिचय पूछा, लेकिन किसी से भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम सीता जी का पता लगाओ। भगवान जान गए सब किसी काम के नहीं, सब फर्जी, केवल दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं। नम्रता किसी में है नहीं। जिसके अंदर नवनी नहीं होगी वो सेवा नहीं कर सकता।
नवनी बसन, नम्रता ही वस्त्र है। तब तक भगवान की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर गई। हनुमान जी महाराज सारी वानरी सेना के पीछे खड़े थे। हनुमान जी ने सोचा ये सब हटें तो मैं आगे जाऊं, भगवान को प्रणाम करूं। प्रणाम करने के बाद भी कोई वानर भगवान के सामने से हटता नहीं है। तो हनुमान जी ने सोचा किसी को ढकेल करके, धक्का दे करके आगे जाना ठीक नहीं, यहीं से भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। वो सर्वत्र है, यहीं से प्रणाम कर लेते। हनुमान जी महाराज ने वहीं से प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलाओ। भगवान ने कहा आ जाओ आ जाओ, यही काम लाए। जिसके अंदर इतनी नम्रता हो। पीछे से प्रणाम किया हनुमान जी महाराज ने। भगवान जान गए यही काम लायक वानर है। भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। कर मुद्रिका दीन जन जानी, परसा शीस सरोरुह पानी। भगवान ने अपने कर कमल को हनुमान जी के मस्तक पर पधराया और मुद्रिका दी। बोले हनुमान तुम श्री जानकी जी का पता लगा सकते हो, जाओ। तो नवनी, ये नम्रता ही भक्ति का वस्त्र है, श्रृंगार है। देखो भगवान कृष्ण एक दिन भूख लगी तो माखन खाने के लिए भंडार घर में चले गए। एकांत था, कोई था नहीं, और मैया यशोदा ने अनेक मटकियों को रखा था। एक मटकी, उसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और सब में माखन भरा था। लेकिन भगवान का हाथ ऊपर वाली मटकी पर नहीं पहुंचा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? बोले नीचे बैठकर नीचे वाली मटकी को दोनों हाथ से पकड़ लिया और सोचने लगे इसको खींच लें, बस काम बन जाए। नीचे वाली मटकी पर भगवान कृष्ण का हाथ गया, ऊपर नहीं गया। क्यों? बोले है तो सब माखन, लेकिन जिसके अंदर इतना गर्व है, जो इतना ऊंचा है, वहां तक भगवान का हाथ नहीं जाता। जिसके अंदर नवनी है वहां भगवान का हाथ पहुंचता है। भगवान ने माखन की मटकी को अपने हाथ से पकड़ा, तो सब में तो माखन ही थे। माखन बोले तो भगवान के भक्त। तो उन भक्तों ने सोचा जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, आज ऊपर बैठने के कारण वो मुझसे दूर हो रहा है, मुझे भी नीचे चलना चाहिए। ज्यों ही भगवान ने नीचे की मटकी खींची, तड़ाक से सब नीचे आ गए। सबके अंदर जब नम्रता आ गई, सब विनम्र हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने खूब प्रेम से माखन भोग लगाया। नवनीत भगवान को इसीलिए प्रिय है। नवनीत का मतलब जिसके अंदर नम्रता हो, जिसके अंदर नवनशीलता हो, वो नवनीत है। तो भक्ति महारानी का वस्त्र नवनी। नवनी बसन पन शोधो ले लगाई, आभरण नाम हरि। और भक्ति महारानी का आभरण क्या है? आभरण बोले तो आभूषण, बोले आभरण नाम हरि। भगवान हरि का नाम ही भक्ति महारानी का आभरण है। खूब नाम जप करें, चलते फिरते भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दस। भगवान नाम जप ये भक्ति का आभरण है। आभरण नाम हरि, साधु सेवा कर्ण फूल। भक्ति महारानी के कान के कुंडल क्या हैं? बोले साधु सेवा। संत आवे तो उनकी सेवा करो। साधु की सेवा नहीं हुई तो कितनी भी भक्ति करो सब बेकार है। क्या बात है? कर्णफूल साधु सेवा। साधुओं की सेवा कर्णफूल है, लेकिन बड़ी कठिन है महाराज। सेवा धर्म बहुत कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो, योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म योगियों के लिए भी अगम्य है, बहुत कठिन है। सबसे सेवक धर्म कठोरा।
और कैसी सेवा? बोले स्वार्थ रहित सेवा। तो साधु सेवा ही कर्णफूल है। दोष दर्शन न करते हुए साधु की सेवा करना। और साधु की कभी अवज्ञा नहीं करना, यही भक्ति महारानी का कर्णफूल है। एक महंत जी थे, उनके मठ में कोई साधु पहुंच गए, ऐसे अभ्यागत साधु, प्रसाद पाए। प्रसाद पा करके अपनी पत्तल वहीं छोड़ करके उठ गए। तो महंत जी को क्रोध आ गया। महंत जी ने कहा, ये पत्तल तुम्हारा, अब क्या बोलना, बोले वो उठाएगा? तो महात्मा भी महात्मा ही ठहरे, महात्मा तो महात्मा होते महाराज। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, साधु की मस्ती तो अलग की होती महाराज। महात्मा ने कहा, ये मठ क्यों बनाए हो? बोले संत की सेवा के लिए। बोले तो सेवा तो यही है, उठाओ पत्तल, हम तो चले। संत सेवा के लिए मठ बनाया तो पत्तल उठाओ। महंत जी को क्रोध आ गया और महंत जी ने कुछ अपशब्द कह दिए। साधु को दुख हो गया और ऐसा अपराध बना महाराज, उन महंत जी को चर्म रोग कुष्ठ हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नाम नहीं लेना, कभी अंतरंग चर्चा करेंगे। संत की सेवा का बहुत फल है और संत के अपराध का बहुत बड़ा दंड है। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई कुछ कह दे तो मुझे कष्ट नहीं होता, निज अपराध रिसाई न काऊ। कोई भगवान का अपराध कर दे तो भगवान को क्रोध नहीं आता, लेकिन संत का अपराध कर दे तो भगवान को सहज नहीं होता। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। वो राम जी के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। तो साधु सेवा ये कर्णफूल है। साधु सेवा कर्णफूल। मानसी सुनथ, और भक्ति महारानी के नाक की नथ क्या है? बोले मानसी, मानसी सेवा। भगवान की सेवा दो प्रकार की होती है, एक मानसी सेवा, एक वस्तुगत सेवा जो हम वस्तु से करते हैं। पुष्प चढ़ाया, चंदन लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी, ये तो बाह्य वस्तुओं से भगवान की सेवा है। और एक बड़ी विलक्षण सेवा है जिसको मानसी सेवा कहते हैं। मन से ही सब कुछ करना, आंख बंद कर लिया और मन से ही भगवान को स्नान कराया, मन से ही चंदन लगाया, मन से ही फूल चढ़ाया, ये मानसी सेवा। तो मानसी सुनथ, भक्ति महारानी के नाक की नथ क्या है? बोले मानसी सेवा। और ये मानसी सेवा सिद्ध हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे पूज्य श्री गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज सुनाते, एक कोई सेठ जी थे, भगवान की भक्ति में लगे तो गुरुजी ने कहा भगवान की सेवा किया करो। बोले सेवा में क्या लगेगा? बोले भगवान को सुंदर इत्र फुलेल से स्नान कराओ, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कराओ, खूब बढ़िया बढ़िया मालपुआ पूड़ी तस्मई भगवान को भोग लगाओ, सोने चांदी के आभूषण आभरण बनवा करके भगवान का श्रृंगार करो। सेठ जी ने कहा इसमें तो बहुत खर्चा होगा, बहुत पैसा लगेगा। तो महात्मा जी ने कहा गुरुजी ने तो इतने, अगर तुम कंजूस हो तो मानसी सेवा किया करो, कुछ नहीं लगेगा, मन से ही करो। तो सेठ जी ने कहा मन से करने में क्या होगा? बोले मन से आंख बंद करके सोचो, मैंने भगवान को खूब स्नान कराया और सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कराए, खूब सुंदर भगवान को केसर मिश्रित चंदन लगाया, फिर सुंदर सुंदर वस्तुओं का भोग लगाया। इस प्रकार मन से ही सेवा करो। सेठ जी महाराज मन से सेवा करने लगे और उस मानसी सेवा का ऐसा प्रभाव, धीरे धीरे सेवा दृढ़ होने लगी। लेकिन वो कंजूसी की उनकी आदत नहीं गई। एक दिन रात्रि में दूध भोग लगा रहे थे भगवान को मानसी सेवा में। मानसी सेवा में भगवान को दूध भोग लगा रहे थे और अपने नौकर से उन्होंने कहा चीनी लाओ, और नौकर जब दूध में चीनी डालने चला तो सीधे डिब्बा से ही गिराने लगा। वो एक चम्मच के बजाय 2-3 चम्मच गिर गया। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले इतनी चीनी बर्बाद की तूने? चम्मच डाल करके दूध से चीनी बाहर निकालने लगे मानसी सेवा में। तब तक भगवान बालकृष्ण लाल प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और सेठ का हाथ पकड़ लिया। बोले रे सेठ तू इतना कंजूस है, मानसी सेवा में भी तेरी 2 चम्मच चीनी ज्यादा जा रही है तो तू भोग नहीं लगाना चाहे? मानसी सेवा इतनी दृढ़ हो गई,
मन में भी सेठ जी को यह अनुभव होने लगा कि ये सारी वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं, उसमें भी प्रत्यक्षता का अनुभव होने लगा और वही अनुभव उनकी मानसी सेवा को सिद्ध कर दिया और प्रत्यक्ष भगवान ने प्रकट होकर के सेठ जी के हाथ को पकड़ लिया। गोविंद